बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो बड़े स्टार्स जो माजी में जनाब ना सिर्फ पीएसएल खेलते हुए नजर आते थे बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो जान है वो भी इन दो खिलाड़ियों को समझा जाता था। लेकिन अब जनाब ये कहा जा सकता है कि इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो दरवाजे हैं वो आज ऑफिशियली बंद कर दिए गए हैं। पीएसएल रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट जो था उससे पहले यह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अहमद शहजाद और उमर अकमल जो हैं उनकी लॉटरी लग सकती है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जून 2024 के अंदर टी20 वर्ल्ड कप 2024 जो है वो जनाब वेस्ट इंडीज एंड यूएसए के अंदर खेलना है। और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुश्किल यह है कि इनके पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है, और उमर अकमल चूंकि माजी के अंदर जनाब मिडिल ऑर्डर के अंदर खेल चुके हैं, सो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उमर अकमल जो है उनकी पीएसएल के अंदर वापसी होगी, वहां से उमर अकमल जो है वो पाकिस्तान टीम के अंदर आ जाएंगे। और इसके अलावा अहमद शहजाद, जिस तरह से उन्होंने बीपीएल में अपना पहला मैच खेला और 17 गेंदों के ऊपर 39 रन बनाए, यानी कि मोर देन 200 का स्ट्राइक रेट के साथ, और अच्छी शॉट्स खेली, तो इस वजह से यह कहा जा रहा था कि अहमद शहजाद जो हैं वो भी जनाब पीएसएल खेलते हुए नजर आएंगे। रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में उनको पिक कर लिया जाएगा, टीमें जो हैं वो उनको अपनी टीम की तरफ से खिलाएंगी और फिर अल्टीमेटली जनाब वो पीएसएल के दरमियान कुछ ऐसी इनिंग्स खेलेंगे कि जिसकी वजह से उनकी पाकिस्तान टीम के अंदर एंट्री हो जाएगी। लेकिन अब जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट सामने आया है उसमें इन दोनों खिलाड़ियों को एक दफा फिर से नजरअंदाज कर दिया गया है, जबकि हैदर अली जो इन दोनों खिलाड़ियों से शायद कम जनाब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सर्व कर सकते हैं, उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उन्होंने पिक कर लिया है। सो ऑल इन ऑल आज रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में हुआ क्या क्या है, कौन कौन सा खिलाड़ी पिक किया गया है, किस किस कंट्री से उसका ताल्लुक है, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जो एक पिक रिजर्व रखी है और लाहौर कलंदर्स ने भी जनाब कुछ रिजर्व रखे हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है और कौन सा खिलाड़ी जनाब उनके लिए पीएसएल में एंट्री कर सकता है, इसकी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जनाब अहमद शहजाद और उमर अकमल के ऊपर जनाब रिपोर्ट जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज, जिन्होंने जनाब दौरे न्यूजीलैंड के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, वो एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए, फिर टीम के हवाले से कुछ खबरें आई कि टीम जो है वो यूनाइटेड नहीं थी, टीम के अंदर कुछ इख्तलाफात थे, और एनओसीज का जो मामला है उसके ऊपर डायरेक्टर मोहम्मद हफीज जो हैं वो जनाब जो शाह खावर साहब एक्टिंग चेयरमैन पीसीबी हैं उनके साथ मुलाकात में अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनसे आगाह भी कर चुके थे कि खिलाड़ी जो हैं वो ड्यूरिंग दिस टूर जनाब जो इंटरनेशनल लीग्स हैं उनके बारे में सोच रहे थे। और फिर एक खबर यह भी थी कि मोहम्मद हफीज ने जनाब एक प्रेस मीटिंग करनी है, और उन्होंने जनाब जुम्मे के दिन ये अंदिया दिया था कि वो जनाब लाहौर में बैठकर जो सहाफ़ी हैं उनके सामने जो दौरा न्यूजीलैंड और दौरा ऑस्ट्रेलिया है उसकी कुछ अहम जो तफसीलात हैं वो शेयर करेंगे। लेकिन फिर अचानक मोहम्मद हफीज जो हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई, या फिर यूं कह लें कि मोहम्मद हफीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और जो रिपोर्ट मोहम्मद हफीज ने जनाब मीडिया पर्सन्स के सामने रखनी थी ताकि पूरी पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है उस तक जनाब वो जो खिलाड़ियों के कच्चे चटे थे वो चले जाएं, तो वो नहीं हो सका। और अब जनाब एक हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं अरफा फिरोज जका साहब, उन्होंने जनाब एक ट्वीट की है, और इस ट्वीट में उन्होंने बताया कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मोहम्मद हफीज से डर रहा है, और डरने की वजह यह है कि मोहम्मद हफीज बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हैं, वो जनाब कोई जो लगी लिपटी है ना वो नहीं रखते, वो स्ट्रेट वे बात कर जाते हैं चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। और यही मेन रीजन है कि जो मोहम्मद हफीज हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जा रही। मैं आपके सामने उनका ट्वीट पढ़ देता हूं। अरफा फिरोज साहब कहते हैं, इनसाइड न्यूज, few PCB officials are unhappy with the straightforwardness and truthfulness of Mohammad Hafiz. This is one reason why PCB is not permitting Hafiz to address a press conference regarding controversies on Australia-New Zealand tour. PCB is afraid from truths of Hafiz. अब ये पता नहीं कौन सा सच है, क्योंकि हफीज टीम डायरेक्टर, और उन्होंने कहा था कि वो अगर टीम हारेगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उठाएंगे। लेकिन अब पीसीबी अगर डर रहा है सो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है।
प्लेयर्स का शायद उतना जनाब कसूर नहीं है जितना पीसीबी की मैनेजमेंट का है, क्योंकि ज़का अशरफ साहब तो चले गए जिन्होंने मोहम्मद हफीज को अपॉइंट किया था, और ये कुछ नए लोग जो हैं वो आकर बैठे हैं, और उन नए लोगों में भी अगर शाह खावर साहब का नाम लिया जाए तो वही आकर बैठे हैं। सो ये जो पीसीबी के अंदर कुर्सी की जंग चल रही थी ना, मे बी इस बारे में मोहम्मद हफीज साहब जो हैं वो इंडिकेट करें, या फिर प्लेयर्स को जनाब जो एनओसी का मामला था उसके बारे में बोलें, या फिर जनाब जो पाकिस्तान का क्रिकेट का सिस्टम है पूरा उसको तब्दील करने की बात करें, जो जनाब एक्स टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर ने भी बात की थी कि आपको सिस्टम तब्दील करना पड़ेगा। तो अब पता नहीं ये कौन सा ऐसा सच है जो मोहम्मद हफीज के इस वक्त सीने में है, और पीसीबी चाहता है कि जनाब वो मोहम्मद हफीज के सीने में ही दफन हो जाए और वो पाकिस्तान की आवाम तक ना पहुंचे। लेकिन मुझे लगता है कि मोहम्मद हफीज जिस तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हैं और जनाब वो जिस तरह से बातें करते हैं, तो वो आज नहीं तो कल जनाब जो हकीकत है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने रख देंगे कि भाईजान असल में चल क्या रहा था। और यह भी हो सकता है कि मोहम्मद हफीज टीम के अंदर जो लड़ाइयां चल रही हैं, जो एक दूसरे को नीचे गिराने की खबरें सामने आ रही थी, उनके बारे में भी जनाब जो मुंह है वो खोलें और फिर बताएं कि जनाब फलाना प्लेयर ये कोशिश कर रहा था, फलाना प्लेयर इस तरह से जनाब जो हैंकी पैंकी है वो करने की कोशिश कर रहा था। सो ऑल इन ऑल इस वक्त जनाब खबर ये है कि मोहम्मद हफीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पीसीबी के कुछ ऑफिशियल जो हैं वो डर चुके हैं। अब आते हैं जनाब जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ। आज जनाब दो पिक्स जो हैं वो पीएसएल की टीम्स ने की। ल्यूक वुड इनको जनाब पेशावर ज़ल्मी ने बाय किया सप्लीमेंट्री पिक नंबर 3 में। देन ओबिड मैकॉय जिनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज से है, इनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया। देन लियोस डिप्लॉय इनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, इनको कराची किंग्स ने जनाब ड्राफ्ट किया। देन जनाब जो लाहौर कलंदर्स है उन्होंने भानुका राजापक्सा को जनाब ड्राफ्ट किया, और ये लेग स्पिनर है, ये राशिद खान की रिप्लेसमेंट के तौर पर खेलते हुए नजर आएंगे। देन जनाब मुल्तान सुल्तान्स ने वेस्ट इंडीज के ओपनिंग बल्लेबाज जॉनसन चार्ल्स को ड्राफ्ट किया। लॉरी इवंस को किया जनाब कराची किंग्स ने, सॉरी क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने। देन मोहम्मद शहजाद जो हैं उनको सप्लीमेंट्री पिक नंबर 4 के अंदर पिक किया जनाब मुल्तान सुल्तान ने। देन हैदर अली जो पाकिस्तान के इमर्जिंग स्टार हैं उनको पिक किया जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और फिर जो सप्लीमेंट्री पिक नंबर 4 थी वो जनाब क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने रिजर्व कर ली। अभी उन्होंने प्लेयर जो है वो चूज नहीं किया, ये रिजर्व की कहानी मैं आपको बाद में बताता हूं। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी ने जनाब सुफियान मुकीम को अंडर 19 प्लेयर जो हैं उनको ड्राफ्ट किया। देन तैयब अब्बास जो हैं उनको पिक किया जनाब लाहौर कलंदर्स ने। और मोहम्मद रोहिद जो जनाब फास्ट बॉलर हैं इनको पिक किया कराची किंग्स ने। और इसके बाद जो रिप्लेसमेंट जिन खिलाड़ियों की होनी थी उनमें लुंगी निगडी जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, ये फुली अवेलेबल नहीं है, तो इनकी जगह पर कराची जो पेशावर ज़ल्मी है उन्होंने अफगानिस्तान के जो स्पिनर हैं वकार सलाम खेल उनको पिक किया। देन लाहौर कलंदर्स के जो इनिशियल प्लेयर थे डॉन लॉर्नस वो चुके जनाब इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं, इंग्लैंड टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जनाब ये कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इनकी जगह पर भी जो लाहौर कलंदर्स है उन्होंने जो स्लॉट है वो रिजर्व कर ली है। देन खुरम शहजाद जो दौरा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इंजर्ड हुए थे ये भी पार्शली अवेलेबल हैं, तो इनकी जगह पर जो पेशावर ज़ल्मी है उन्होंने पिक किया है अरशद इकबाल को। उसके बाद नूर अहमद जो अगेन जनाब अवेलेबल नहीं है, पेशावर ज़ल्मी ने इनको जब पिक किया था तो बड़े खुश हुए थे, लेकिन जो अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका और जनाब आयरलैंड के साथ सीरीज रखी है उस वजह से ये अवेलेबल नहीं है, तो इनकी जगह पर जनाब इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले गस एटिक्सन जो हैं उनको पिक किया पेशावर ज़ल्मी ने। देन लाहौर कलंदर्स ने अगेन राशिद खान की जगह पर जो खिलाड़ी पिक करना था उसको रिजर्व कर लिया है। देन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉम करन की जगह पर जिस खिलाड़ी को पिक करना था वो अगेन इन्होंने रिजर्व कर लिया है। देन जनाब कैरन पोलार्ड जो पार्शली अवेलेबल है, इनकी जगह पर कराची किंग्स ने पिक किया है जनाब लेग स्पिनर जाहिद
महमूद को, टिम सेफर्ट न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बैट्समैन, ये भी पार्शली अवेलेबल हैं और इनकी जो स्लॉट है उसको भी कराची किंग्स ने रिजर्व कर लिया है। देन जनाब वनिंदो हसरंगा जो 5 मैचेस के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए अवेलेबल है, उनकी जगह पर जनाब जो क्वेटा है उन्होंने बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले बिस्मिल्लाह खान को पिक किया है और उसके बाद जनाब जो लास्ट खिलाड़ी था वो था अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले नवीन उल हक साहब, ये भी जनाब पार्शली अवेलेबल हैं और इनकी स्लॉट भी पेशावर ज़ल्मी ने रिजर्व कर लिया है। अब जो रिजर्व की गई हैं स्लॉट्स, ये जनाब 2 रीजंस हो सकती हैं। या तो इनिशियल मैच के अंदर आपको पता चलेगा कि यार ये हमारी कमजोरी है तो हमने ये खिलाड़ी पिक करना है, सो फिर आप दोबारा से जो प्लेयर्स जनाब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी उनको खंगालेंगे और वहां से जो आपकी कमजोरी होगी ना उस तर्ज का प्लेयर निकाल कर लाएंगे कि जनाब हमने इसको ड्राफ्ट करें और इसको जो मैचेस हैं वो खिलाएं। और आज का जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ है इसको देखकर जनाब कहीं ना कहीं कुछ क्रिकेट पंडित ये दावा कर रहे हैं कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो अगेन उमर अकमल की जानिब जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर क्वेटा ने उमर अकमल की जानिब जाना होता, उमर अकमल को खिलाना होता, तो फिर जनाब वो आज ही उमर अकमल को पिक कर लेते। वो जनाब जो उन्होंने सप्लीमेंट्री पिक नंबर 4 के अंदर रिजर्व किया ना स्लॉट, वो रिजर्व ना करते। और अहमद शहजाद तो पहले ही कह चुके थे कि वो इन 6 जनाब जो फ्रेंचाइजेस हैं इनके अंडर मजीद पीएसएल जो है वो नहीं खेलेंगे। उन्होंने बायकॉट का इशारा जो है वो दिया था, लेकिन फिर भी अगर उनके साथ जो जनाब फ्रेंचाइजेस हैं वो मामलात को सेटल डाउन करते तो वो पिक किए जा सकते थे। और अब ये दोनों खिलाड़ी चूंकि जनाब जो पीएसएल ड्राफ्ट का पहले इनिशियल ड्राफ्ट देन रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है उसमें पिक नहीं किए गए, तो इनके पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर जो दरवाजे हैं वो भी जनाब खुलने के दूर दूर तक अब कोई इम्कान बाकी नहीं बचे। और उमर अकमल की अगर बात की जाए तो उमर अकमल पाकिस्तान को सर्व कर सकते थे, पाकिस्तान की जरूरत जनाब इस वर्ल्ड कप में पूरी कर सकते थे, क्योंकि उमर अकमल स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं और पाकिस्तान ने जो सुपर 8 के राउंड के मैचेस खेलने हैं वो वेस्ट इंडीज के अंदर खेलने हैं, बारबुडोस में खेलने हैं और बारबरोडा में खेलने हैं। तो वहां पर उमर अकमल जैसे प्लेयर की पाकिस्तान को जरूरत थी, क्योंकि उमर अकमल ने 2010 में जब जनाब वहां पर खेला था तो पाकिस्तान की बैटिंग में जनाब जो मेन पावर समझी जाती थी वो उस वक्त उमर अकमल था। लेकिन अब चूंकि उमर अकमल पिक नहीं किए गए तो उमर अकमल का जो बाब है वो बंद होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उमर अकमल की मुलाकात भी थी एक मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन वो मुलाकात भी उमर अकमल को उस तरह से जनाब फायदा जो है वो नहीं दे सकी। और उमर अकमल ने पाकिस्तान के लिए 84 जनाब टी20 खेले हैं, 79 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की और 1690 रन ये स्कोर कर चुके हैं और 94 इनका हाईएस्ट स्कोर है और 26 के एवरेज और 122 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने बैटिंग की हुई है। इसके अलावा अहमद शहजाद की अगर बात की जाए तो अहमद शहजाद जो है वो पाकिस्तान के लिए 59 टी20 मैचेस जो है वो खेल चुका है और 59 इनिंग्स के अंदर इन्होंने बैटिंग की। 1471 रन जो हैं वो अहमद शहजाद ने स्कोर किए हैं, 111 इनका जनाब हाईएस्ट स्कोर था, 25.80 के एवरेज और 114 का इनका स्ट्राइक रेट है। और इनका स्ट्राइक रेट इनकी जो क्लास है उसको डिफाइन नहीं कर रहा, बहुत कम यहां पर समझा जा रहा है। लेकिन जब अहमद शहजाद ने जनाब क्रिकेट से दूरी इख्तियार की, टीम से बल्कि कहा जाए दूरी इख्तियार इनकी हुई, तो उसके बाद एक नया अहमद शहजाद जो है वो हमें देखने को मिला है। सो अहमद शहजाद का स्ट्राइक रेट का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो सकता था। और इसके अलावा अहमद शहजाद पाकिस्तान की तारीख के पहले बैट्समैन थे जिन्होंने तीनों तर्ज की क्रिकेट में जनाब सेंचुरी जो है वो दागी थी। लेकिन अब जनाब ये खिलाड़ी जो है ये भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।